हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें निकालनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन पे फर्स्ट पार्ट में हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन कर दी है 5, कॉमन डिफरेंस डी गिवन कर दिया है 3, nth टर्म की वैल्यू गिवन कर दी है 50 और n और sn हमसे पूछा है कैलकुलेट करने के लिए। तो a n अगर गिवन है, a और d भी गिवन है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी n, दैट इज टर्म नंबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू ए एन। तो a की वैल्यू 5 है, n हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 3 और an की वैल्यू 50। n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3, जो 5 है उसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। तो जो 3 है वो हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे, तो 45 अपॉन 3 15। तो n की वैल्यू आ गई है 15 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 16। तो यानी कि इस एपी की 16th टर्म की वैल्यू 50 है। अब हमें निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि जब मुझे ए एन गिवन होता है तो मैं एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगाना प्रेफर करूंगा। हालांकि दूसरा फॉर्मूला जो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, और एक फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देते हैं अपन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ए एन गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए कम रहेगा। तो एन 16 है, तो एन बाय टू, ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू 50। ये कैंसिल आउट होके 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 55, तो ये आपका 440 जो है वो बनेगा। यानी कि इन 16 टर्म्स का जो सम है वो 440 बनने वाला है। तो यानी कि हमसे n और sn की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई थी इस पार्ट में, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब सेकंड में हमें जो चीज गिवन है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हमें a गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू दैट इज 7। फिर मुझे a 13th टर्म की वैल्यू दे दी है 35। मुझे d फाइंड करना है और मुझे S13 भी फाइंड करना है। तो d कैलकुलेट करना है, तो a n गिवन है तो जाहिर सी बात है a n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। देखिए यहाँ पर a के पैर में 13 है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमें n की वैल्यू गिवन कर दी है। तो a की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, n की जगह 13, d हमें नहीं पता और a n की वैल्यू हो गई 35, क्योंकि a n जो है वो a 13 के इक्वल है जो कि 35 है। अब 7 आप उधर शिफ्ट कर दोगे और ये 13 माइनस वन 12 डी बन जाएगा। 7 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का 7 कर देंगे इसे अपन। तो 12 डी इज इक्वल टू 28। तो डी की वैल्यू जो है वो आ गई है 28 अपॉन 12, यानी कि 7 अपॉन 3। तो कॉमन डिफरेंस या फिर डी की वैल्यू 7 अपॉन 3 कैलकुलेट हो गई। अब हमें फाइंड करना है S13। अगर हमारे पास यहाँ पर Sn के दो फॉर्मूलाज हैं, तो Sn का एक फॉर्मूला n अपॉन टू ए प्लस
ए एन है, जैसे प्रीवियस पार्ट में आपने देखा। तो जब अपने को ए एन यानी कि A13 पता है, क्योंकि हमने सम भी 13 टर्म्स तक का पता करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो n की जगह 13, a की जगह 7 और A13 35 पुट कर देंगे। तो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये 21 हो गया। अब 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273, तो 273 जो है वो सम जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हम लोगों का इजीली डन हो गया। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट, उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है A12। तो A12 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 37 गिवन है। कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 3, तो हमें A यानी कि फर्स्ट टर्म पता करनी है एंड S12 और 12 टर्म्स का सम भी पता करना है। ओके, तो an अगर गिवन है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपका, दैट इज इक्वल टू an। नाउ a की वैल्यू तो पता ही करनी है, a के पैर में 12 है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ पर 12 हमें गिवन कर दी, और d जो मेरे पास है वो 3 है कॉमन डिफरेंस, और an की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 37। वाई? क्योंकि an जो है वो A12 के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 37। ओके, a प्लस 12 में से बन गया 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 होगा, और 33 को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 33 हो जाएगा, तो 37 में से 33 गया 4, तो यानी कि फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 4 आ गई है। अब हमें s पता करना है, सम। तो अगर मुझे an पता हो, a पता है, n पता है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो Sn यानी S12 तो पता ही करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, a की वैल्यू कैलकुलेट की है अपन ने 4, और an यानी कि A12 37 गिवन है। याद रखिए जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे होगा और वही n यहाँ पे होगा, तो मतलब ये जो n है वो एक ही नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 12/2 6 होता है, 37 में 4 ऐड करेंगे तो 41 होगा, तो ये हो गया 246 हो गया। तो 246 जो है वो सम आ गया है 12 टर्म्स का, और यही हम लोगों से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है ए, आई थिंक 3 है, जस्ट लेट मी चेक, यस। तो A3 की वैल्यू मुझे दी हुई है 15, S10 की वैल्यू दी हुई है 125, तो कहता है कॉमन डिफरेंस D और 8 जो 10 है वो फाइंड आउट करें। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर देखिए जो n का नंबर है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में अलग अलग नंबर्स की बात यहाँ पर होगी। पहले an की वैल्यू क्योंकि दी हुई है यहाँ पर 15, तो हम लोग यहाँ पर an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो an है वो यहाँ पर A3 के इक्वल है। याद रखिए हमें A10 फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 15, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। हमें a नहीं पता तो हम लोग a पुट नहीं कर सकते, n की जगह 3 पुट कर देंगे, हमें d भी नहीं पता, और an की वैल्यू 15 है, तो ये बन गया आपके पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ओके, तो यहीं पे लीव आउट कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से आपका कुछ आगे फाइंड नहीं कर पाएंगे, जो हमें गिवन है वहां से चेक करते हैं, अगर कुछ कैलकुलेशन होके हमें मिलता है। Sn हमें गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें an गिवन नहीं है, मतलब A10 नहीं पता हमें,
वो खुद ही पता करना है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यूज करना प्रेफर करेंगे, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। नाउ Sn यानी कि S10 की चलिए इधर भी लाइन देते हैं। तो यहाँ पर जो Sn है वो S10 है, दैट इज 125। मतलब n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10 हो गई, क्योंकि s के पैर में 10 है तो n 10 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे S10 दैट इज 125, n की जगह 10, 2a, a हमें नहीं पता तो a का a लिख देंगे। n कितनी है, यहाँ पर 10 है तो 10-1, और d हमें नहीं पता तो इसलिए d का d लिखेंगे। 125 सेम टू सेम, 2 और 10 कट के 5 आ जाएगा। 2a प्लस 10 में से 1 गया 9, 9d। जो 5 है वो हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d। तो ये बनेगा आपका 25। तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो ये हमारे पास बन गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वी कैन यूज इजीली। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन अपन खींच देते हैं। चलिए लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी। तो बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाले जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ 1 है और यहाँ पर ए के साथ 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज ही आ जाएगी, 9a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब देखिए 2a कैंसिल करने के लिए हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज, और इस चीज को हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 2a से 2a खत्म हो गया, 9d में से 4d माइनस करेंगे तो माइनस का 5d आएगा, 30 में से 25 किए तो 5 आ जाएगा प्लस का। तो d कैलकुलेट करना है तो -5 डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 1। तो d की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 हो गया है। तो वह कॉमन डिफरेंस हमारे पास -1 आया है। अब हम लोग फाइंड करेंगे A10 जो आपके सामने है। तो A10 में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, a की जगह तो a ही लिख देंगे, और ओके ओके हमें पहले a पता करना पड़ेगा। यस यस ओके, चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं अभी। तो d कैलकुलेट हो गया है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट a, क्योंकि a हमें नहीं पता और विदाउट a हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे A10 की वैल्यू। तो इसको मैंने अलग बॉक्स में यहाँ पे मतलब एक अलग क्वेश्चन बना लिया है ताकि मैं a फाइंड आउट कर सकूं। ओके, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में d पुट कर देते हैं -1। तो a को तो a रहने देंगे, d की जगह -1, 15, 2 को -1 से किया -2, और जो 2 है वो राइट साइड जाकर प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 2 17। तो a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 17 हमारे पास आ गई। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक बॉक्स और बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने बॉक्स एक अलग बना दिया है, इसका यूज आप करेंगे किस चीज के लिए, इसको आप यूज करेंगे टू फाइंड आउट A10। नाउ व्हाट इज A10, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी an का फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, दैट इज 17, n हमने 10 निकालना है तो 10-1, और d मेरा माइनस का 1 है। तो a n यानी कि A10।
तो 17 प्लस 7 इंटू -1, तो 7 इंटू -1 माइनस का 7 होता है, तो ये आपका बन गया 17 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 10। तो यानी कि a10 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, मतलब जो इस AP की 10th टर्म कैलकुलेट होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 10 होगी। 14 13 14 13 चेक करें भाई। ओ इधर इधर 10 में से बन गया 9 होता है, तो 9 इंटू -1 -9, तो ये 8 आ गया, ठीक है ना, ये चीज है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 8 आंसर आ गया। तो ये मेरे पास 10th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। तो इसको क्लियर करते हैं और अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो डी है कॉमन डिफरेंस वो 5 दिया हुआ है, S9 75 है, तो ए नहीं मुझे पता, ए फाइंड करना है और साथ में मुझे फाइंड करना है A9। चलिए, तो Sn का हमें वैल्यू दी हुई है, An की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसका मतलब है मुझे Sn का फॉर्मूला यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा। और मैं Sn का बड़े वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि ना मुझे a पता है और ना ही मुझे nth टर्म पता है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 की वैल्यू 75 है, n की जगह 9, a नहीं पता, n की जगह 9 और d हमें पता है 5। लो ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि अब हम लोग a निकाल देंगे, हम लोग लिखेंगे Sn जो है वो S9 के इक्वल है, दैट इज 75, और n की वैल्यू 9 है। 2 मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस में, क्योंकि 9 और 2 कट तो सकते नहीं, और जो 9 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये रह गया यहाँ पे 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5। 75 को 2 से करेंगे 150 अपॉन 9, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 2a को इधर ले आओ तो वो माइनस का हो जाएगा, 150 अपॉन 9 को उधर भेजेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। बड़ी बात नहीं है, साइन चेंज हो जाएंगे जब आप इनको शिफ्ट करेंगे इनकी साइड्स। 9 क्या ले लेंगे आप यहाँ पर एलसीएम, तो ये बन जाएगा 360 माइनस का 150, 360 में से 150 माइनस करेंगे तो 210 अपॉन 9। तो a की वैल्यू जो है वो 200/9 मल्टीप्लाई, जो माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल होके ये a की वैल्यू आ गई -35 अपॉन 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई है, ये हमसे एक चीज पूछी हुई थी। अब हमें A9 निकालना है, तो A9 निकालने के लिए अब आपके पास आप Sn का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कैसे, Sn जो होता है वो n/2 a प्लस an के इक्वल होता है। अब Sn यानी कि S9 75 है, नंबर ऑफ टर्म्स 9, a मुझे पता चल चुका है 35/3 माइनस का, और an मतलब A9 मुझे पता करनी है। जैसे आपको बताया जो n की वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो अगर S9 पता करना है तो इधर से A9 लिखा जाएगा। तो अब अपन 9/2 को उधर ही शिफ्ट कर दो, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 -35/3 प्लस A9, ये बन गया 150 अपॉन 9। 35/3 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप लेंगे एलसीएम, तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है, तो 150 प्लस
105। तो ये बन गया आपका 255 अपॉन 9, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 अपॉन 3। तो यानी कि नाइन्थ टर्म की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या बनेगी, 85 अपॉन 3 बनेगी। अगर आप ये फॉर्मूला ना लगा के ए एन वाला भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला, जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 9 पता करना है, तो ए की वैल्यू है माइनस का 35 अपॉन 3। तो 9 माइनस वन 8, और जो डिफरेंस है वो हमें 5 दिया हुआ है। इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। माइनस का 35 अपॉन 3, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो आप देख सकते हो 85 अपॉन 3 हमारा आंसर निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी कैन कैलकुलेट इजिली द नाइन्थ टर्म बाय बोथ द फॉर्मूलाज। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमने 5.3 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स डन कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनकी सेल्फ रिवीजन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।